हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज के वीडियो में जानेंगे कि बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड ये हो गया तो कितने दिन लगेंगे ठीक होने में, और इसके इलाज क्या क्या, घरेलू इलाज क्या क्या हो सकते हैं इन सारी चीज़ों को ठीक करने में। आप इसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चे की, ताकि उसे जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें ना हो। इसके लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 0 to 6 वीक तक का जो बच्चा होता है ना, उसकी जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा लो होती है, क्योंकि उसके सेल्फ मैकेनिज्म जो है अभी तक बने नहीं होते। जैसे ही वक्त के साथ साथ मम्मी का जो दूध है, मम्मा का जो दूध पी पी के एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं, उसके वजह से वो आगे थोड़े 6 वीक के बाद हेल्दी बन जाते हैं सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा तो बच्चा पाउडर मिल्क ही ले रहा है, तो उसमें इम्यूनिटी कैसे आएगी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से ही एंटीबॉडीज़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन लोग में जो इम्यूनिटी जो पावर है वो थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा ले सकता है, क्योंकि वो खुद अपने 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 बॉडी से ही बना बना के कर रहे हैं, इसलिए उनको टाइम लगेगा, पर उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी वक्त के साथ। फ्रेंड, इस दौरान है ना, बच्चे को सर्दी खांसी होना बहुत ही जल्दी हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ रहता है। इस टाइम पे आपको खास ख्याल रखना है बच्चों का, कि ताकि उनको है ना इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद तक उन्हें सर्दी खांसी बुखार ये सब ना हो। फ्रेंड्स, एक फैक्ट बताऊं, साइंस कहता है वैक्सीनेशन के अलावा बच्चे को 1 साल तक होने तक 14 से ज़्यादा बार डॉक्टर के पास विजिट कराना पड़ता है। वो इतना बीमार होते हैं। 14, आप समझ ही सकते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं और वो 14 बार से ज़्यादा आप विजिट करते हो बिना वैक्सीनेशन के। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल इतना बीमार बच्चा होता है ये, पर आपको स्पेशल केयर करनी चाहिए कि किसी को, बच्चे को जो कोल्ड है, सर्दी खांसी है, वो ना हो। वो बेसिकली सर्दी खांसी कैसे होती है, जैसे कि मम्मा को हो गया तो फिर बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, डैडी को हो गया तो वो हो जाता है, या फिर किसी केयर गाइड जो भी बच्चे को केयर कर रहे हैं उनको हो गया तो उन बच्चे को हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है लो होती है। प्लस अगर बच्चे, जैसे नॉर्मली बच्चे को ही नहीं, हम लोग को भी तो हो जाता है सर्दी खांसी, अगर किसी को घर में होता है तो। फ्रेंड्स, सपोज बच्चे को कोल्ड हो गया है, खांसी हो गई है, सर्दी हो गई है, तो कितने दिन में ठीक हो सकता है, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है मुझे। फ्रेंड्स, 10 से 14 दिन लग जाते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम जल्दी ठीक हो जाता है, नहीं तो 15 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आप बोलोगे कि मेरा बच्चे को दवाई दिया और 5 से 6 दिन में वो ठीक हो गया, पर आप नोटिस करोगे कि बच्चा ना सही से फीड नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, सही से सो नहीं पा रहा है। ये पूरा साइकिल है जो 15 दिन तक चलता है। फ्रेंड्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि है ना, बच्चे को अब फर्स्ट डे से लेकर 14 दिन लग गए हैं ठीक होने में। इस दौरान है ना, बच्चे का जो इम्यूनिटी है वो एकदम लो हो चुका है, क्योंकि खांसी थी, ये सब था, इस वजह से जो इम्यूनिटी है वो लो हो चुकी। फिर 14 दिन के बाद उसे 5-6 दिन लगते हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। पर जैसे ही 14 दिन हो गए और वैसे ही उसे है ना बाहर लेके गए, या फिर किसी फैमिली मेम्बर को सर्दी है, या फिर बाजू वाले को या फ्रेंड को किसी को सर्दी है, मतलब बाजू वाला जो बच्चा है उसको सर्दी है, उससे फिर से लग गया, तो वो इम्यूनिटी जो ऑलरेडी लो है, उसी लो इम्यूनिटी में ही उसको फिर से सर्दी हो गई, और ये पूरा वापस से 10 से 14 दिन या 15 दिन तक चलेगा। आपको लगेगा अरे अभी तक 1 महीना हो गया है, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको है ना इस दौरान आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जैसे कि उल्टी हो जा रहा है, उसका एपेटाइट लो हो चुका है, और प्लस सर्दी है, जुलाब हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। डॉक्टर सही से इलाज देगा। 3-4 दिन का है तो आप अगर 3-4 दिन से हो रहा है, वाइन का जो पोटली होता है वो सुंघाती है, उसके चेस्ट पे वैसा रख करती हूँ,
मालिश भी कर देती हूँ अजवाइन के तेल से। इससे है ना उसके चेस्ट में और नाक में गर्माहट जाने की वजह से उसकी जो सर्दी खांसी है वो लो हो जाती है, और उसके अलावा उसको मेडिसिन भी दे देती हूँ तो ख़त्म हो जाता है। पर जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज है, वायरस है, उनके एंटीवायरेंस आ रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते। उसका एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाने का। बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे सर्दी खांसी हो गया है और वो ठीक हो रहा है, मतलब 14 दिन का जो साइकिल है वो हो गया है, तो उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चे को फिर से सर्दी खांसी 4-5 दिन के लिए ना हो। जैसे वो 4-5 दिन में अपना इम्यूनिटी बिल्ड कर ले, खुद ही बच्चे कहते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे खुद ही कर लेते हैं इम्यूनिटी बिल्ड। फिर उसके बाद आपका बच्चा इम्यूनिटी बिल्ड कर लेगा तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 1 ईयर प्लस है तो आप अजवाइन की जो पोटली है वो सूंघा सकते हो। अजवाइन का जो पानी होता है, एक गिलास पानी में अजवाइन डाल दे, उसे उबाल दे और उसे आधा हो जाए तो बच्चे को 1-1 चम्मच दिन में पूरा दिन में पिलाते रहे। इससे भी सर्दी खांसी जो है वो कम हो जाती है। प्लस लौंग ले, उसे मतलब अच्छे से फ्राई कर ले, तवे पे ड्राई रोस्ट कर ले, उसके बाद उसे कूट ले और हनी में मिक्स करके दे। अगर आपका बच्चा 1 साल के ऊपर है तो ये दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 1 साल के नीचे है तो आप अजवाइन की पोटली से सेक सकते हो अपने बच्चे के चेस्ट पे, और फिर उसके बाद है ना ऊपर अच्छे से वार्म कपड़ा लगा दे, कि 2 लेयर वाला कपड़ा पहना दे। ज़्यादा गर्मी तो 1 लेयर ही पहना है, पर अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो 2 लेयर वाला कपड़ा पहना दे, या फिर आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें बोल रही है, स्टार्टिंग के 4-5 दिन में अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही है तो कम करें, और उसके साथ साथ दवा भी चालू रखें। जो सर्दी खांसी की दवाइयाँ होती है ना वो भी चालू करें, तो इससे रिकवर होने में जल्दी हेल्प करता है। ये जो होम रेमेडीज़ है वो सारी चीज़ें हैं ना जल्दी रिकवर होने में बच्चे को हेल्प करता है। अगर आपका बच्चा 1 ईयर का ऊपर है तो लास्ट टिप ये रहेगी कि एक पैन में पानी डालें और उसके अंदर तुलसी और अदरक कूट कर डालें, और जैसी उबलने आ जाए उसे बंद करें, रूम टेम्परेचर में आने दें, और उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल के बच्चे को पिलाएं। आप नोटिस करोगे कि बच्चे की जो खांसी है वो थोड़ी कम हो गई है, और इसके साथ साथ आप दवाइयाँ भी देते रहिएगा। जितनी भी होम रेमेडीज़ होती है ना वो सारी है ना बच्चे को जल्दी रिकवर होने में मदद करती है, पर उसके साथ दवाइयाँ आपको ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीहू प्रिंस। यहाँ तक वीडियो दिखाया तो धन्यवाद। चलिए बाय।